ये हमारे संगठन की ताकत है। सारे भाई सुबह सुबह उठ के सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हमारे संगठन की ताकत है कि जो भी बात हम रखते हैं सरकार के आगे वो हमारी मान ली जाती है। तो इसी तरह की ताकत हमारी, लगातार हम काम करते रहेंगे तो जरूर एक एक कदम बढ़ के आगे तक हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अभी नवीन भाई 5 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं और हम यहाँ हमारी हरियाणा सरकार का, माननीय मंत्री जी का, हमारे जीएम साहब का, सभी का धन्यवाद करेंगे और एक खुशी के पल सारे मिलके छोटे छोटे विचार रखेंगे और विचारों के साथ नवीन भाई आएंगे और जीएम साहब आएंगे, बस को आप हरी झंडी दिखाएंगे। पिछली बार जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसकी खबर दूर दूर तक गई थी, माननीय मंत्री जी ने भी इसको बहुत सराहना की थी। अब अपने खाटू श्याम जी, बाबा श्याम जी के दरबार में कम से कम 10 साइड की बसें और चलने का हमारे पास प्रस्ताव आया है, तो उसकी भी कोशिश आप मिलकर करेंगे तो सारे आप मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अपने बीच में सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आए हैं यहाँ पे। हमारे कृष्ण रोहिला जी हैं जो मार्केट के प्रधान हैं, पटेल नगर एसोसिएशन के प्रधान RWA के काफ़ी सालों से हैं। रतनलाल गुप्ता जी सेक्टर 45 में अग्रवाल व्यस्त समाज संस्था, वहाँ के हर छोटे बड़े सामाजिक काम में एक्सीलेंट कार्यक्रम हुआ था और वो एक जबरदस्त यूनिटी हमें हमारे उत्तराखंड परिवार के लोगों की यहाँ पे हमें देखने को मिली। और जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते जब भी रिटर्न आता है, तो वो जो हमने कार्यक्रम करके और जो व्यवस्था बढ़ाई, ना केवल ये बस चलने की बात है, और भी यदि कोई उत्तराखंड समाज की बात होगी तो उसमें हमारी हरियाणा सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी उस व्यवस्था को आसानी से, सुगमता से हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी हमारे काम होंगे वो जल्दी जल्दी लागू होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस तरह के संगठन के जो हमारे परिचय हैं, तो इस तरह का हमारा एक एग्जीबिशन है, इस तरह का हमारा एक जो हमारा प्रोग्राम्स हैं हम रेगुलर करते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो ये सारी शुभकामनाएं हैं। जोगेश जी भाई साहब भी आए हुए हैं, आगे आए, हमारे वाल्मीकि समाज के बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड देवभूमि की जय, उत्तराखंड देवभूमि की जय। बड़े भाग्य से मिलता है और प्रधान जी और इसे मानव शरीर को मिलने के बाद भी जो 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर अपन तीनों की हो, अभी आज ही जो है ना खाटू श्याम जी की बस जो शुरू होगी, सिर्फ 180 रुपए में, 180 रुपए में खाटू श्याम की यात्रा करो और शाम तक घर वापस आ जाओ। और इससे बड़ा पुरस्कार जितना भी हमारा उत्तरांचल प्रदेश के भाई हैं उन सबको मैं फिर दोबारा से बधाई देता हूं कि अपने गोयल साहब के सानिध्य में और माननीय मूलचंद शर्मा जी के आदेश से जीएम हरियाणा नवीन गोयल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन गोयल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। मैं किन शब्दों में पिछले 10 दिन का एक्सपीरियंस, 10 दिनों में आज ये दूसरी बस हमारी चालू हो रही है। भाई नवीन गोयल जी का, भाई साहब डीपी जी का और अपनी पूरी मैनेजमेंट, कुमार विराट मंडल और हमारे नवीन भाई गोयल जी के साथ जो जुड़े हुए हैं, हर तरह से मैं उनका किस तरह से किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास लफ्ज कम पड़ जाएंगे। 10 दिन के अंदर हमारी 8 दिन के अंदर 2 बसें चल पड़ी हैं, एक टनकपुर के लिए, दूसरी आज रामनगर के लिए चालू हो रही है। जहां टनकपुर की बस हमारी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।
आज से 2 महीने पहले 18 दिसंबर अपनी इच्छा प्रकट करी थी। भाई नवीन गोयल जी आ चुके हैं। मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं भाई नवीन गोयल जी का। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका। मैं पिछले 8 दिन के अंदर इस कार्यक्रम में, इसी तरह के कार्यक्रम में आज दूसरी बार हमारा मिलना हो रहा है और मैं आशा प्रकट करता हूं, मैं विश्वास जताता हूं कि जो हमने अभी तक आपसे अपेक्षाएं रखी, आप उन अपेक्षाओं से कहीं आगे ज्यादा निकले, कहीं ज्यादा आगे निकले। हमें बसें चालू करने में 6-6, 8-8 महीने, कई बार तो साल भर लग जाता है, उनके सर्वे ही पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन भाई नवीन गोयल जी का अगर देखो, अगर हमारा मार्गदर्शक बिल्कुल सही है, वो एक सही ट्रैक पे हम जा रहे हैं, हमारी नीयत सही है, तो उसको प्राप्त करने में कोई अड़चने नहीं आती है, बशर्ते कि आपका मार्गदर्शक सही हो और आपकी नीयत सही हो। भाई नवीन गोयल जी की मार्गदर्शन में जैसे ही हमने यह ट्रैक, इनका किस तरह से इनको मैं धन्यवाद करूं। जहां ये जिम कॉर्बेट था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज हद से गुजर जाना है। भाइयों, बसें भी चलती रहेंगी, पहले भी चला करती। 8 दिन में दूसरी बस उत्तराखंड के लिए। ये सहयोग है जहां ये बस जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामनगर, और किस दिन जा रही है? महाशिवरात्रि। ये संजोग है नवीन भाई, ये संजोग में और समाज नहीं, कायनात फिक्स कर रही है, कायनात आपके साथ खड़ी है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं डीपी सर, भाई नवीन गोयल और आप सभी भगत जनों के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पे वो दया के फूलों की वर्षा करते रहें। दोस्तों, सरकार के सामने क्षेत्रवासियों की मांग को रिप्रेजेंट करती है। आपने 2 नाम सुने होंगे वकालत में, हरी सालवे और राम जेठमलानी। ये एक अंग्रेज शिकारी था, उसने वो बाद में उसको रियलाइजेशन हुआ कि शिकार गलत बात है और उसने इसका नेचुरल संरक्षण में इसको किया। भाई ताली बजाओ। ऐसे बुद्धिमान लोग हमारे संगठन में होंगे, जब भी तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ये तो बड़ी खुशी होती है। मैं कुमाऊं बरात मंडल की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बड़े सुंदर कार्यक्रम में माननीय मूलचंद शर्मा जी के आगे बड़ी संख्या में लोगों ने जो एक भाव रखा था कि एक बस रामनगर की चले और एक टनकपुर की चले, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री मूलचंद शर्मा जी के निर्देशानुसार और जीएम विकास नरवाल जी के प्रयासों से बहुत जल्दी परमिट लिया गया। 4 स्टेट को जोड़ेगी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और जैसा कि बीस साहब ने सारा बताया है, उत्तराखंड देवभूमि है। आज उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी साथियों से निवेदन है कि इस बस को छोड़ करके, ऐसे वी बनाएंगे यू, पूरा बस पूरा छोड़ करके आते साथी उस तरफ और आते साथी उस तरफ, बड़े प्रेम के साथ। और छोटे कद के आदमियों को कैंप दिए मारे वाली एक 2 सूचनाएं भाई साहब दे रहे हैं। एक तो कल अपने साथी है गजेंद्र गुप्ता जी, वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ 5 सेक्टर का सफाई का, उन्होंने बड़ा अभियान छेड़ा है, तो अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं सेक्टर 5 की मार्केट में। तो देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। खाटू श्याम वाली बस जो उसने निवेदन किया था आज से शुरू लोगों को जोड़ने की बातें हैं, ना कि स्टेट्स और लोगों को, तो जरूर सुगमता भी होगी और विकास भी होगा। जहां तक मैंने बात संगठन की करी थी, दोबारा से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं हो सकती, किसी भी पार्टी में ताकत नहीं हो सकती, ताकत है संगठन में। और संगठन ये छोटा थोड़ा समय निकालने से ही आती है। तो समय सबसे कीमती चीज है। हम छोटे छोटे कार्य
अच्छे कार्य है, नेक कार्य है, सबके भले के कार्य है, हम निरंतरता के साथ करते रहें, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, जिसके पास जो चीज है, जिसके पास समय है, पैसा है, साधन है, वो थोड़ा थोड़ा दान करेंगे तो हमारे गुरुग्राम का विकास होगा। और मैं कहता हूँ विकास नहीं होगा, एक विकास का मॉडल बनेगा जिसको अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट उसको फॉलो करेंगे। आप सभी को दोबारा से बधाई। जो सूचना की बात है, जैसे हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि एक संदेश दें कि हम अपने जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन करें, हम लोगों को मोटिवेट करें कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। तो उसी बात को हमें आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी पूरी टीम 100 ब्लड यूनिट का हमने एक लक्ष्य रखा है। तो यदि सारे भाई हमारे एक एक दो ब्लड यूनिट की भी कोशिश करेंगे तो ये नंबर छोटा पड़ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमारा सिविल लाइन रोड पे जोन हॉल में हमारा कार्यक्रम है, सुबह 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो हम सभी नवीन भाई की ताकत भी बढ़ाएंगे, वहाँ के शुभकामनाएं बधाई भी देंगे और ब्लड डोनेशन जो कर सकता है वो हम करेंगे। ये इसके क्या तरीका रहेगा ब्लड डोनेशन। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के घर में समृद्धि आए, सुख समृद्धि आए, शांति आए और आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे। बहुत बहुत एक बार मीडिया के साथियों के लिए तालियां भाई। बहुत बहुत स्वागत, आभार। शुरू करो। चलो जी, नारियल फोड़ के बस की शुरुआत की जा रही है। आप फोड़ो, चलो करो, कुंदन भाई आगे हो जाओ। चलो जी, चालक भाई साहब स्टार्ट। मिठाई का कुछ प्रबंध कर रखा है क्या? जी, ले आओ भाई। अरे चीनी की बोरी खोल दियो। एक बार मिठाई खिलाओ ड्राइवर साहब को। आगे ड्राइवर बोनट में चढ़ा दो। आओ। समय से क्या ना बंद कर रखा आपने, तो हमने तो आगे बढ़ लिया है। अच्छा चल रहा, थोड़ा और पीछे हो रहा तरीके से देखते हैं। और इससे पहले भी आपके प्रयास से काफ़ी बसें चलाई गई हैं, वो चाहे धार्मिक धाम की बात करें, फिर अलग अलग जो लोकेशंस है, जो टूरिज्म पहले से वाकई नहीं। देखिए, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज पूरा भारत एक है। और देखिए, किसी भी इलाके की तरक्की जो डिपेंड करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है उस तरक्की के अंदर। आज से कुछ दिन पहले ही, करीबन 1 महीने पहले, हमारे उत्तराखंड समाज का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक उत्सव था। उसमें हमारे उत्तराखंड के, क्योंकि भाई गुरुग्राम के अंदर एक बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उन्होंने माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आगे, परिवहन मंत्री जी के आगे डिमांड रखी थी कि एक बस टनकपुर की चलाई जाए और एक रामनगर की चलाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और जीएम विकास देसवाल जी का, कि उन्होंने इतना जल्दी इसका परमिट लिया। और आज से 5 दिन पहले ही हमने टनकपुर की बस को शुरुआत की। मेरे सभी कुमाऊं ब्रात मंडल के साथी यहाँ पर खड़े हैं, सभी पदाधिकारी खड़े हैं। इस बस का इन्होंने सबको महत्व बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, मैं मानता हूँ कि इससे व्यापार के रास्ते भी बढ़ेंगे। जो भाई रोजगार करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको भी बड़ी सुविधा होगी। और ये तो देवभूमि है, हमारा पर्यावरण गुरुग्राम का खराब हो गया है। हम साल में 10 दिन 5 दिन सब लोग जाते ही हैं। जिन लोगों का बजट अपनी गाड़ी से जाने का नहीं होता, उन सब के लिए बस बड़ा काम आएगी। और अभी बता रहे थे, हमारे जितने भी यादव भाई हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी वहीं पर कुमाऊं रेजिडेंट के अंदर, रानीखेत के अंदर होती है। तो ये बस हर महीने में बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं गुरुग्राम वासियों को इस सौगात का मिलने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस बस की समय सारणी क्या रहेगी? देखिए, समय कोई भी बस का जब बना जाता है जब उसके हिसाब से यात्रियों को सुगम भी हो और यात्रियों की संख्या ज़्यादा आए। अभी ट्रायल बेस पर इस सुबह 8:30 बजे चलाई गई है, लेकिन इसमें कोई भी फेरबदल यहाँ के हमारे जितने भी कुमाऊं ब्रात मंडल के साथी हैं, जीएम साहब के साथ मिल करके, क्योंकि ये बस पहाड़ों के को जाना होता है, उसके हिसाब से जीएम साहब के साथ मिल करके, ताकि बस की सवारियाँ भी पूरी हों और बस के अंदर प्रॉफिट भी आए और लोगों को सुविधा भी हो, उस हिसाब से देख के बनाई जाए। इससे पहले खाटू श्याम के लिए भी आप बस चलवा चुके हैं, अब आपने उत्तराखंड के लिए बस चलवाई, तो ऐसे प्रस्तावित और कौन सी ऐसी आपकी लिस्ट है जिसमें और भी बसें आप हो सकता है कि लोगों की डिमांड आप चलवा सकें? देखिए, सूचना देना चाहता हूँ। पहले तो जब हमारा खाटू श्याम जी का मंदिर बंद हो गया था तो बस बंद हो गई थी। आज से वो बस भी खाटू श्याम जी की दोबारा चलाई गई है। करीबन मंदिर भी शुरू हो गया है, तो 3 बसें अभी हाल में चलाई गई हैं। जैसे जैसी डिमांड आएंगी
मैं पूर्वांचल के भाइयों की मेरे से मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि बहुत से लोग हमारे गोरखपुर से और मधुबनी, आरा, बहुत से जैसे ज़िले हैं, भागलपुर, पटना, वहाँ तक के लोग गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। और हरियाणा रोडवेज तो रफ्तार के लिए जानी जाती है और सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छे बसों की व्यवस्था है। सब चालक परिचालक भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसी जैसी डिमांड होगी, इससे पहले भी हमने लोकल रूटों के ऊपर GMD की बस, जो हमारी गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन बस सर्विस की बस है, उसको चलवाने का काम किया था। अगर आपको याद हो, आप लोग भी हाजिर थे, राजेंद्र पार्क से हुडा सिटी सेंटर की बस भी चलवाई गई थी। जो भी जैसी जैसी व्यवस्था बनेगी और जैसी जैसी सूचना आएंगी, जैसी ज़रूरत होगी, उसको लेकर के प्रयास करेंगे। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नेतृत्व में आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा हर महीने में आगे बढ़ रहा है। मैं इस बात की भी चिंता करना चाहूँगा सभी हमारे बरात मंडल के साथी खड़े कि ये बस के अंदर सवारियों की कमी ना रहे। इसका प्रचार प्रसार हम सारे पूरा करें, आपके माध्यम से इसकी सूचना सबको पहुँच जाए।